हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बेसिकली इसको पढ़ने से पहले उसके बारे में हम समझ लें बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मान लो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सपोज करो हमारे पास कंसिडर किया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपस में सिमिलर है। सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये देखा व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, दो ट्रायंगल हमने सिमिलर कंसीडर कर लिया। देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो ये बोला क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, मतलब ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय बी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस वन ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर डिवाइड बाई PR का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल तो होते ही हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल Q, C इक्वल टू R, एंड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब AB डिवाइड बाई PQ, BC डिवाइड बाई QR एंड AC डिवाइड बाई PR। बट हमें ये प्रूव करना है अगर मान लो ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया की बात करती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर है, तो इनकी साइड के रेशियो का मतलब स्क्वायरिंग करके रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, आएगा समझ में। तो इसी को हमें प्रूव करना है, क्लियर है। तो देखो एक एक करके हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है, इसको मिटाना पड़ेगा हमें क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। तो देखो करते हैं हम, ये क्या थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, इसको लिखे रहने देते हैं। तो हमने पहले बताया था कभी भी प्रूविंग आए तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, गिवन क्या है वो लिखना है, टू प्रूव क्या करना वो लिखना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है वो भी लिखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूव करना है। तो हमें देखो पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज किया एक ट्रायंगल ये बना लिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना लिया पी क्यू आर, ठीक है। गिवन में लिख लेंगे, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या है, गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंगल बी मतलब बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसका हम नाम दे देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल्स, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के प्रूविंग में यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। अब क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होते हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं ये लिखना पड़ेगा आपको। ये क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, BC डिवाइड बाई QR एंड AC डिवाइड बाई PR, AC डिवाइड बाई PR। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, तो ठीक है, इतना हमें लिखना है। ये पता होना चाहिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, इतना लिख लेंगे, ये गिवन में ही रहेगा।
इनका नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड 2 क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिख लो, टू प्रूव दैट क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या होगा, AB डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। BC डिवाइड बाय QR का स्क्वायर इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR का स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ड्रॉ AM सेगमेंट लिख सकते हैं, ड्रॉ सेगमेंट परपेंडिकुलर टू साइड AB, ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू साइड BC and PN and segment PN perpendicular to side QR, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब हम प्रूव कर लेते हैं, अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल, अब देखो हाइट पता है, बेस पता है, हाइट पता है और बेस पता है, तो हमने सीख रखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, आई बस समझ में। तो या तो हम ये भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ दिस वन ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस वन ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ये ना 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या वो थ्योरम लिख सकते हैं जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है BC और ये कितना है, हाइट क्या है AM, लिख सकते हैं। और ये क्या 1/2 QR, देखो इसका एरिया कितना है QR इंटू PN, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या देगा BC AM QR इंटू PN। आई थिंक सबको समझ में आ रहा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है, हमें याद होना चाहिए इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंड इक्वेशन 2 में क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तो इसको मिटा देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या काम करेंगे कि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या होगा BC, देखो इसको हम अलग कर लेते हैं QR, ठीक है, इनटू, अब देखो इसको AM डिवाइड बाई PN, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया इसको, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो ये आया समझ में, क्लियर है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3, ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा। ये क्या है, BC डिवाइड बाई QR
AM डिवाइड बाई PM। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम क्या काम करेंगे कि लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए हमेशा हमारी, AM डिवाइड बाई PM। देखो AM डिवाइड बाई PM इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR। अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो हमारा BC डिवाइड बाई QR के, देखो AM डिवाइड बाई PM की जगह क्या यूज कर सकते हैं, BC डिवाइड बाई QR। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखो क्या करना होगा, पहले यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। देखो कैसे प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ, ट्रायंगल PNQ। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, एंगल यहां पर ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है PMN, देखो एंगल PMB 90 डिग्री है और ठीक है AMB है, AMB 90 डिग्री। PNQ एंगल PNQ कितना है, यह भी 90 डिग्री है। therefore एंगल AMB congruent to, ठीक है, congruent to एंगल AMB congruent to PNQ होगा। क्लियर है? और देखो ये एंगल इक्वल हो गया और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो गिवन में लिखा था, क्या लिखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख देंगे, क्योंकि मैंने वहां पे इसीलिए लिख रखा था कि यहाँ पे यूज कर सके हम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो ये एंगल इक्वल हो गया, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PAMB, ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल PNQ, ट्रायंगल PNQ। कौन सी क्राइटेरिया यूज करेंगे, बाय AA टेस्ट। ठीक है, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अब यहां पर ध्यान दो कि जब ये दोनों ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू AM डिवाइड बाई PN होगा। क्यों, क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि टू प्रूव यही करना था। इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। तो अब फाइनली क्या लिख देंगे, AB, देखो AB डिवाइड बाई PQ एंड AM डिवाइड बाई PM। ठीक है, मतलब AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू AM डिवाइड बाई PM होगा। करस्पॉन्डिंग साइड इन प्रोपोर्शन लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे, इसका थर्ड था, इसको फोर्थ नाम दे देंगे, इसको फोर्थ नाम दे देंगे, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, अब क्या काम करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी, फ्रॉम सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी, मैं लिख देता हूं एक बार। AB डिवाइड बाई PQ था, BC डिवाइड बाई क्या था, QR था, BC डिवाइड बाई QR, AC डिवाइड बाई क्या था, AC डिवाइड बाई PR था। यह हमारी सेकंड इक्वेशन थी, गिवन में जो हमने लिखा था, हमने मिटा दिया अभी फिलहाल के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख के आपको रिमाइंड करवा दिया है। मतलब ये इक्वेशन, अब देखो ये इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, देखो AB डिवाइड बाई AM हो गया। मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकंड, देखो फोर्थ एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो AB डिवाइड बाई PQ, BC डिवाइड बाई QR,
AC डिवाइड बाई PR एंड AM डिवाइड बाई PN लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो मतलब चारों रेशियो इक्वल हो गया, मतलब ये भी आपस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम कह सकते हैं देखो, क्योंकि देखो AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू क्या, AM डिवाइडेड बाई PN हो गया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड हम कह सकते हैं अब ये चारों रेशियो इक्वल हो जाएगा, AB डिवाइड बाई PQ, BC डिवाइड बाई QR, ठीक है, एंड AC डिवाइड बाई PR एंड AM डिवाइड बाई PN। ये बात समझ में आ रही है, चारों रेशियो प्रोपोर्शनल हो, क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर देखो, इसको नाम दे दो फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो कि AM डिवाइड बाई PN की जगह पर AM डिवाइड बाई PN की जगह पर हम BC डिवाइड बाई QR, क्योंकि सारे आपस में इक्वल है, लिख सकते हैं। मतलब अगर मान लो यहां पर इसको देखो, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी अब जरूरत है, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अगर मान लो स्टार्टिंग से देखना तो वीडियो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं समझाने के लिए सब बता रहा हूं। तो देखो AM की जगह पर हम BC डिवाइड बाई QR लिख सकते हैं, क्योंकि चारों आपस में इक्वल हो गए, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, BC डिवाइड बाई QR, और इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, AM डिवाइड बाई PN की जगह क्या लिखेंगे, BC डिवाइड बाई QR, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, BC का स्क्वायर डिवाइड बाई QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। तो जब एक रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब इसको नाम दे देंगे 6 इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, 6 इक्वेशंस हो गया। तो अब यहां पर देखो, अगर मान लो एक रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, जब एक रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया और जबकि सारे रेशियो आपस में पड़ा, जब BC का स्क्वायर डिवाइड बाई QR का स्क्वायर है, तो AB डिवाइड बाई PQ का भी स्क्वायर होगा, AC डिवाइड बाई PR का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड सिक्स की हेल्प से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड सेकेंड, ठीक है, जब एक रेशियो का स्क्वायर हो गया तो सबका होगा, क्योंकि सब आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या इसका भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम फिफ्थ से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें चारों प्रोपोर्शनल है। तो कह सकते हैं फ्रॉम 6 एंड 7, तो देयरफॉर फाइनली कह सकते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है तो सबके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, AB डिवाइड बाई PQ का स्क्वायर, BC डिवाइड बाई QR का स्क्वायर एंड AC डिवाइड बाई PR का स्क्वायर। इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकंड इक्वेशन ये था, और फोर्थ इक्वेशन हमारा ये बना, ठीक है, ये याद रखो, सेकंड फोर्थ इक्वेशन हमारा ये बना था, ठीक है। इसको नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रीजन ना लिखने की बजाय यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, हिंस प्रूफ, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर मान देखो इसको मिटाना पड़ा मुझे क्योंकि जगह कम था, तो बच्चे वीडियो रिमाइंड करके बार बार देख सकते हैं, ठीक है। तो और भी हम इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपके बुक का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR है, ठीक है, PQR। तो ये दे रखा है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ AB डिवाइड बाय PQ। तो अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये क्या होता है, ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये क्या होगा, क्या देगा, AB, देखो AB का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे,
थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये वाला कॉन्सेप्ट लिख देंगे। तो ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो थ्योरम यहां पर क्या लिख देंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या पढ़ा अभी हमने, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये लिख देंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है एबीसी का 16 है, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाय 25, ठीक है, देयरफॉर ये कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर PQ का स्क्वायर, ठीक है। आई बस समझ में, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ साइड कर देते हैं 6, देयरफॉर 16 डिवाइड, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लो AB का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर, ठीक है। बट हमें AB डिवाइड बाय PQ लेना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तब क्या लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। we get taking square root on both sides, तो ये क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, therefore 4 डिवाइड बाय 5, तो AB डिवाइड बाय PQ। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, AB डिवाइड बाय PQ इक्वल टू 4 बाई, तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा 4/5, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें पता होना चाहिए जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब उसका साइड का रेशियो जो होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम लिखोगे, क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। बड़ा सा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, इतना छोटा सा स्टेटमेंट क्या करेगा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमने इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू दे रखी, पुट करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मान लो AB बाई PQ ना दे रखा, BC डिवाइड बाई QR दे रखा हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर मान लो यही बोल देता BC डिवाइड बाई QR बोल देता तो क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, BC डिवाइड बाई QR का स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी सेम रीजन लिखते हैं, BC डिवाइड बाई QR का स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली हमारा BC डिवाइड बाई QR आ जाता है। तो परेशान कोई भी साइड, या तो ये दिस वन डिवाइड बाय दिस वन का स्क्वायर होगा, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन का स्क्वायर होगा, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, तो कोई भी साइड पूछे उसके हिसाब से आप एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 के। तो ये क्वेश्चन 1 था, 4 था, 5 था, 6 था, ठीक है। ये आप आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है, ठीक है। आप इसके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेम इसी बेस्ड पर है, ठीक है। तो जो मैंने अभी थ्योरम पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब तक आप खुद प्रैक्टिस करिए, फिर अपना आंसर